सरकार हर जगह से करे कि भाई पलायन रोकना है, पलायन रोकना है। केकरा परिवार में दर्द नहीं है कि लोग दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जाकर जो नौजवान व्यक्ति जाकर कमा रहा है, उसका मन नहीं है कि यहाँ रहे या कुछ रोजी रोटी हो जाए तो बढ़िया है। हर आदमी चाहता है 20,000 न कमा के 10,000 यहाँ कमा लेते हैं, यही ठीक है। 365 दिन अपने परिवार से। अब मान लियो कोई आदमी की चाहे थी समाज में, हमारा बिजली चाहिए लेकिन खम्भा न गाड़े दे, नाला नाला हमरा चाहिए काहे कि पानी बहावे के, लेकिन एन्ने से ना नाला ओ यारी से बने के चाहिए। कैसे होता है? आपको स्वास्थ्य केंद्र चाहिए लेकिन हम सरकारी जमीन नहीं छोड़ेंगे। कैसे होगा? स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, स्कूल चाहिए, लेकिन वो छूटना नहीं चाहिए। तो हमारी जो लड़ाई है कुछ लोगों से तो हमेशा रहेगी। हाँ, वैसे लोगों से हमेशा रहेगी, उसके लिए हमको कोई चिंता नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको सबको खुश करके चलना है। सब खुश होगा तो समाज पूरा दुखी रहेगा, इसको याद रखिए। सीधा बात, सब खुश नहीं रहेगा, सबको खुश नहीं कर सकते। आज बन रहा है, सब लोग खुश है। 13 किलोमीटर सहदेई ब्लॉक जा रहे हैं, पूरे जिंदगी आप गए ओकरा में खुश हैं। अब 2 किलोमीटर अंदर के बन जाएगा, विरोधी से ना समझल कर ई गाँव में बन रहा है। हाँ, क्योंकि एक पंचायत में तो 10 गो गाँव है, यहाँ बन रहा हुआ ई गाँव में बने के चाहिए। फिर वो समझे ई गाँव में बने के चाहिए, फिर उन्ने वाला समझल के ई गाँव में बने के चाहिए। पंचायत सरकार भवन एक गो बनता है, एगो पंचायत में 10 गाँव है तो 10 गाँव में तो सरकार न है योजना दिले बने ई चक्कर में साला कोई बनाता नहीं। इकल्ला वोट बिगाड़न एक गांव में बनता है, तब 9 गांव के आदमी विरोध करते है, अगला बेर चुनाव न जीतम। अगर चुनाव जहाँ जाके ही तहाँ हम भूख न मर रही, हम पहले न आए। हमारे बाबूजी कोई नेता नहीं थे, कोई अधिकारी नहीं थे। हमको जो आज आप सम्मान दे रहे हैं, आज इतना आदमी खड़ा होकर कहला सुन रहे हैं, कहीं सुने होंगे, जाने होंगे। ऐसा तो ना है कि हम राम नरेश राय के बेटा आती है वही चलते तू सुनिया हूँ खड़ा होकर, ऐसे चलते आप नहीं सुन रहे हैं। तो मेरे कर्म के वजह से आप सुन रहे हैं और जान रहे हैं। तो यही मुझे करना है। हमारा कोनो पार्टी से लड़ाई ना है, हम कोनो दल से भी नहीं है, हम निर्दलीय। हमको यहाँ की व्यवस्था से लड़ाई है। आज गरीब से गरीब आदमी जाए ब्लॉक के अंदर राशन कार्ड को बनवावे, 3,000 रुपया चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा, उसका राशन कार्ड नहीं बनेगा, OTP नहीं आएगा, गारंटी दे देते। इस व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। सरकार कौन बनेगा उससे क्या फर्क पड़ता है यहाँ के लोगों को। आप कमाइएगा तभी आप खाइएगा। ऐसा नहीं है कि हमारा MLA बना दीजिएगा तो आपको कमाना नहीं होगा। ऐसा तो थोड़ा होगा, आपका घर 2 तल्ला से 4 तल्ला हो जाएगा। हमारा विधायक बने ये सब नहीं होगा, वो तो मेहनत नहीं होगा। एक ईमानदार प्रतिनिधि सरकार की योजना को धरातल पर सही से खाली उतार सकता है, आपके बदले वो कमाएगा नहीं। आपके बाल बच्चों के बदले हमार बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ेगा तो ओकरा ज्ञान होगा, ये पढ़ेगा तो एकरा ज्ञान होगा। तो शिक्षा लेने के लिए आप ही को जगना होगा, रोजी रोटी के लिए आप ही को मेहनत करना होगा। हाँ, सरकार की कुछ नीति है जो गड़बड़ है, तो मुझे लगता है कि सदन में आवाज उठनी चाहिए। सरकार हर जगह से करे कि भाई पलायन रोकना है, पलायन रोकना है। केकरा परिवार में दर्द नहीं है कि लोग दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जाकर जो नौजवान व्यक्ति जाकर कमा रहा है, उसका मन नहीं है कि यहाँ रहे या कुछ रोजी रोटी हो जाए तो बढ़िया है। हर आदमी चाहता है 20,000 न कमा के 10,000 यहाँ कमा लेते हैं, यही ठीक है। 365 दिन अपने परिवार से दूर है। लेकिन एकरा ले सरकार का कोई बड़ा योजना नहीं, चाहे कोनो पार्टी का। हम बता दे सिंपल बात, एगो मनरेगा है ना अपना यहाँ, कल्ला ले जाओ, लेबर के काम करे ले। मनरेगा किसके काम करने के लिए आया? लेबर के काम करने के लिए। 100 दिन रोजगार गारंटी योजना है कि 100 दिन की गारंटी है कि आपको रोजगार मिलेगा। और ये मनरेगा ऐसा है कि नीचे से ऊपर तक खाली कमीशन खोरी है। एकदम सही, पूरा कमीशन खोरी है। इस योजना से काम न होकर केवल कमीशन होता है, ये बात सही है। और अभी भी हम अपने पंचायत में इससे काम नहीं करते हैं। हम मुखिया हती ना, हम काम न करते न हो क्या कि सिंपल बात है। 100 रुपया में आप ऊपर दे दीजिए, 70 रुपया, 60 रुपया सबको बांटिए, अंत में 30 रुपया के काम होगा। सारा कमीशन कर दीजिएगा, 20 रुपया के काम होगा, ना काम नहीं होता है। 3 फीट मार भी भरना है, 1 फीट भरिए, पैसा उठाइए। अगर सरकार सच में चाहती है कि अनस्किल्ड मजदूर है, जो लेबर क्लास के व्यक्ति है, वो अगर यहाँ रोजगार करे, मजदूरी आप 250 देते हैं, 255 रुपया आप देते हैं। पहले तो वो 210 से था, अब 255 हुआ है। जबकि लेबर के खाते में पैसा भेजना है, 500 रुपया मजदूरी दीजिए ना जी। आप चाहते हैं कि पलायन रुके तो 500 मजदूरी दीजिए। जो सांसद है ओकरा नहीं पता, ओरा घर में लेबर काम करे तो 400-500 मजदूरी नहीं पता, उसको नहीं पता है कौन दिन आवाज उठाता है। लोग कहियो आवाज उठाया
कि मजदूर के मजदूरी 500 होए के चाहिए। श्रम संसाधन विभाग का नियम है चचा 424 रुपया अनस्किल्ड मजदूर का कम से कम। अगर 424 से कोई भी ठेकेदार कम देता है डेली का मजदूरी तो उस पर FIR हो जाएगा। तो सरकार के ऊपर FIR कौन करेगा? 255 रुपया आप किस आधार से देते हैं? जब श्रम संसाधन विभाग का नियम है कि 424 रुपया से कम मिलेगा, जैसे हम काम करवा रही है, अब 424 से अगर कम देवे तो हमारा पर केस हो जाता है, ठेकेदार होती चाहे कुछ होती, चाहे प्राइवेट है सरकारी। अरे ये सरकारी 255 रुपया किस आधार से आप देते हैं? ये सरकारी काम हम के कहते लिए हैं कि ब्लॉक खाली- पर कितना दिन दौड़ना पड़ता है, वही पैसा दीजिए तो मजदूर काम का होगा। अगर पलायन- है ना, तो आपको काम नहीं हो रहा है कि मजदूर का पलायन रोकना है, 500 रुपया खाली मजदूरी कर दे, लेबर के खाता में पैसा दीजिए। अब मनरेगा से कौन काम नहीं है? रोड बनवाना है, नाला बनवाना है, नहर के उड़ाही करवाना है, तालाब बनवाना है, नदी बनवाना है, बनवाइए, काम अरे वो तो करवाइए। देखते हैं, अभी भी ठेकेदार को देखते हैं कि पहले ठेकेदारी नहीं दे रहा, 365 10 को धरा करके पैसा उठा लेता है। क्यों? बिना काम के 10 को कोदाई धरा करके पैसा उठा लेता है। बुढ़ौआ के कमीशन खोरी वाला सिस्टम हाँ, है। वही बात है कि 500 रुपया लेबर के खाता में मिलेगा, लेबर काम करेगा, वो केकरो पैसा नहीं देगा। लेकिन यहाँ नियम ये है कि काम करवाना है JCB से, लेबर के अति खाता में पैसा, लेबर के लिए अलग काम करे। 3000 वाला 2500 दिया, 500 रखू, अपनाहू के समझ में अवैया कि 500 तो आ रहा है ना, बस ये तो भ्रष्टाचार का तो सिस्टम बनाया है, इसको तोड़ना है। ये टूटेगा तब जब हर आदमी जागरूक होगा जब तब। सदन में इसके लिए आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति होगा, यहाँ नहीं होगा। और जब तक हम जात और पार्टी के आधार पर बंटते रहेंगे तो पार्टी तो टिकट उसी को देगा जो कर प्रिय है। जो 4 करोड़ रुपया पहुंचाएगा वो टिकट लेके आएगा, जो 3 करोड़ पहुंचाएगा, 4 करोड़ पहुंचाएगा वो टिकट लेके आएगा। फिर ए क्षेत्र के विकास को बेच कर ऊपर मुआवजा अपना पूरा करेगा, ये तो है ही है। ये व्यवस्था तब बदलेगा जिस दिन हम जाति पार्टी छोड़कर एक समाज में क्रांति पैदा करने वाले व्यक्ति को खोजेंगे। हम नहीं कहते कि हमरा वोट दीजिएगा, बस हम अपने विचार आपके सामने रखने आए हैं। और हम किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं कि हमारा विधानसभा में हमेशा कोई न कोई पार्टी से लोग विधायक बन के आया है। और व्यवस्था की है, क्या गरीब को पूरा राशन मिल जा रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा पूरे है। 55,000 डीलर पूरे बिहार में है। जब हम एक जगह शिकंजा कसे तो कितना धमकी हमको दिया गया है, खूब तो धमकी है ही दिया है। गया हमको। लेकिन की हो गए उससे? मरने के लिए तो हम सड़क पर जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाती तो हम मर जाए। एक बार जन्म लिए है, एक बार मरण मेरा निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। मैं अपने माँ बाप का बहुत प्रिय हूँ, लेकिन वो भी नहीं हमको बचा सकते। तो ये निश्चित है, जब मेरा जन्म हुआ है तो मेरी मौत भी निश्चित होगी, इसका परवाह हमको है नहीं। लेकिन जब हम समाज में हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैं अपने लिए जिया हूँ, समाज के लिए भी जी रहा हूँ, और ये मेरा प्रयास रहेगा। हम कुछ भी करेंगे समाज के लिए बेहतर करने का प्रयास करेंगे, गलत नहीं करेंगे। और पढ़े लिखे लोग तो जरूरत इतना है कि 60 लाख विद्यार्थी को आज हम पढ़ाए हैं। और आप लोग चुने हैं तो इसलिए नहीं चुने थे हमको, चाहे हम वहां मुखिया के चुनाव लड़ रहे थे, आप लोग का समर्थन यहाँ से था। अगर सोशल मीडिया में नौजवान सब यहाँ से समर्थन दे रहे थे, नहीं विपिन सर के जीते के चाहिए, तो जबकि हम आपके पंचायत के मुखिया नहीं, लेकिन आप चाह रहे थे कि जीते। काहे कि आप सोचते थे कि चोर गुंडा बदमाश न है, बंदूक वाला आदमी नहीं है, बंदूक के नोक पर चुनाव नहीं लड़ रहा है, आप इसलिए समर्थन दे रहे थे। आज हम आप लोग के बीच आए हैं, जब हमारा विचार से आपका विचार मिले तो मेरे हाथ को मजबूत करिएगा, नहीं मिले तो आप विपिन सर की जिंदाबाद, विपिन सर की जिंदाबाद।